तो अब मैं बात कर रहा हूँ योग निंद्राओं के बारे में। हाँ जी, योग निंद्रा है। कहने को तो मुझे बात करनी थी वैसे व्यवस्थाओं के बारे में, परंतु मैंने बताया कि मैं ऐसे ही बोल देता हूँ क्योंकि बाल ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ठीक है, कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ या ऐसे ही बोलने चले जाता हूँ या ऐसे ही बड़बोलापन कर दिखाता हूँ, तो कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने क्या बोल दिया पर मुझे नहीं पता होती, पर मैंने बोल दिया होता है। वो वास्तविकता होती है जो अनजाने जाने अनजाने में बोली जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ योग निंद्रा है। कहने को मुझे इससे तात्पर्य कहना चाहिए योग इंद्रिया है, पर मैंने सिर्फ योग निंद्रा कहा। हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी नींद में होते हो तो आप ये मत भूलिए कि आप सो रहे होते हो, आप इंद्रियों के पूर्ण वश में होते हो। यही योग निंद्राएं कहलाती है, अतः योग इंद्रिया। आत्मा कभी भी सोती नहीं है, आत्मा ध्यान लगाती है। कहाँ ध्यान लगाती है? अपने पूर्व रूप में। वह अपनी पहचानों को टटोलती रहती है, और यही उसकी ज्ञान, उसकी पहचान और उसकी मूल्यतांश होती है कि उसका मूल्य तत्व मई से जागरूक होता है बार बार, क्योंकि वह अपने आप को योगित कर रहा है, अर्थात नियंत्रण में ला रहा है, योग पा रहा है। योग इंद्रिया है या योग निंद्रिया। योग निंद्रा बिल्कुल ऐसी है कि कहने को तो मैं प्रभाविकताओं में ये बताना चाह रहा था कि अगर मैं चाहूँ, मेरा एक सिंपल सा रोल है, इफेक्टिव एनर्जी या एक प्रभावित ऊर्जा कहलाती है। ऐसे है दो तरीक़ों से, या तो 10 जने मिलके एक काम को बेहद रूप से सरलता से जल्दी कर दे, तीव्रता से, या एक ही व्यक्ति 10 व्यक्तियों का काम धीरे 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 कर करके अपनी गति के अनुसार उसे पूर्ण करते हैं। ये दोनों पूर्णता ही प्रभावित ऊर्जा कहलाती है, अतः ऐसी ऊर्जा तो बेहतर होती है। अब या तो आप जीनियस अकेले 10 व्यक्तियों का काम करते हो समय के संग धीरे 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 धीरे, माँ आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि समय के अनुसार ठहरना पड़ेगा। ये 10 व्यक्तियों मिलकर काम को जल्दी कर लो तीव्रता से और इफेक्टिव चीज़ प्रस्तुत कर दो। अब यहाँ पे यही चीज़ होती है प्रभाविकता में। मेरा कहना तात्पर्य है, या तो अगर मुझे जब मैं कहीं काम पे जाता हूँ, किसी को बोल जाता हूँ, तो मैं प्रभाविकता में बोल रहा था वैसे तो यदि अगर मुझे 10 जने ऐसे मिल जाए जो मेरे से ऊट पटांग हो, तो मैं 10वें के चाटा या आग में चाबी घुसेड़ के आ ही जाऊँगा, अर्थात उसको समाप्ति कर आऊँगा उसकी। और यह हकीकत है, अगर 10 जने मुझसे उल्टा बोल रहे तो 10वें की तो मैं गुत्ती पकड़ के यूँ निचोड़ दूँगा 2 सेकंड में। 10वें की इतनी औकात भी नहीं है कि वो मुझसे बोल जाए, क्योंकि उतनी देर में मैं ये मान लूँगा, ये धारण कर लूँगा अपने दिमाग में कि समस्त मानव ऐसी है, और जब समस्त मानव ऐसी है तो मैं अभी अपना रूप बदलना चाहता हूँ। यह हकीकत है। ठीक, वही अगर मान के चलो मेरी अच्छाई तब तक रहती है जब तक मुझे एक आधा अच्छा मिलता है। यदि मुझे एक भी अच्छा नहीं मिले, अगर परिस्थिति में मुझे पता है वैसे 9 लाख लोग बुरे हो 10 लाख लोगों में से, पर 1 लाख लोग में से अगर एक भी मुझे बढ़िया मिल गया 9वें टाइम पे तो बढ़िया। अगर 9 लाख में से 10 भी मुझे इकट्ठे मिल गए ना एक संग, तो मैं उन 10 लाख को बुरा मान लूँगा। ये मेरी मानसिकता है और यह हकीकत है। फिर मैं उसके अनुसार रूप धारण कर लूँगा व्यक्ति के अनुसार, क्योंकि आई एम द रिफ्लेक्टर ऑफ नेचर वही है जो मेरे को बार बार दोहरा रही है, बार बार दोहरा रही है। और अगर दोहराते दोहराते मुझे पता चल गया दिस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, तो मैं इसे नष्ट करना भी जानता हूँ। तो बात करी जा रही है योग निंद्रा की, तो इसी की तरह बात है। पहले जब मैं क्लास में था, कक्षा में था, तो मैं माउंटेन्स और गरीबों से नफरत करता था। क्यों? क्योंकि मेरे सारी तरफ माउंटेन्स थे, उन्होंने बस मेरे को इस चीज़ पे तर्क ना लगा के कि अच्छा बुरा क्या है, केवल इस चीज़ पे मेरे आलोचना करी या मेरे विरुद्ध हो गए कि मैं एक गैर बिरादरी का हूँ, तो मुझे एक अलग चीज़ पसंद नहीं था। मैंने देखा सब गरीब है, गरीब मानसिकताओं से तभी ये सारे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म, किसी को सताना, किसी को पढ़ने नहीं देना और अंकों के पीछे भागते रहना। तो मुझे ये कदाचित पसंद नहीं थी। मैं गरीबों से और मुसलमानों से नफरत करने लग गया था। फिर बाद में मुझे अकल आई, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, तो परिस्थितियों में बह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, परिस्थितियों से बाहर निकलने के बाद नहीं बहता। तो जब मुझे ज्ञात हुआ कि अगर मान के चलो मैं हिंदुओं के बीच में रहता तो वहाँ जाति भी दात होता, वहाँ प्रति एक चीज़ ऐसी होती जो आज हो भी रही है, घट भी रही है, वहाँ मुझे फिर हिंदुओं से नफरत होती। तो मुझे समझ में आया गलती व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति की मूर्खता की।
जो उनमें पनप जाती है समय के संग, प्रभाविकता है। तो मैंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। समय के संग मैंने ये मूल्यतान सीखा, पर उससे पहले मैं घृणा करता था। जनवरी में मेरी पिटाई हुई थी, क्योंकि 7 जनवरी को मैंने कही थी कि मैं 2 दिन बाद पिटूंगा, और 10 जनवरी को मैं पिटा। अर्थात मैं भविष्य ज्ञाता भी हूँ, मुझे सब कुछ पता रहता है, कब क्या होना और क्या नहीं होना। मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं घट सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता अपनी जगह से। और ये मूल्यकांश है। मानव शरीर में मैं कुछ नहीं जानूँ बेशक, और वास्तविकता में योग इंद्रियों और निंद्रियों में मैं समझ चीज़ें जानता हूँ। और उसका परिणाम ये भी है कि मैं अगस्त के बाद स्कूल नहीं गया, इतना विद्वान होने के बाद भी। 12वीं छोड़ा हुआ बच्चा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मूल्यता ये है कि कहने का तात्पर्य केवल ये है कि 10 जनवरी को जिस बच्चे को पीटा था, अगस्त में आते आते वो बच्चा इतना खतरनाक बन गया था कि उनको समाप्त कराने जा रहा था। अपने दोस्तों के हाथों पे एक में चक्कू मंगवा लिए, क्लास से वो बच्चे उठवा लिए, सोनिया विहार में उंगली कटवाने जा रहा। इतनी तीव्रता, इतना क्रोध समय के संग प्रभाविकताओं में उत्पन्न हो गया। यहाँ 10 जने अलग अलग तरीके से नहीं मिली, कक्षा एक ही थी। जनवरी से लेकर अगस्त तक कक्षा वही थी, पर समय बीतते 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 प्रभाविकताओं का बांध टूटते चला गया, पाप का घड़ा बढ़ता चला गया। और फिर हल्का सा ही, केवल इतना सा शब्द आया, बड़ा मादक चोट मन में ऐसी लहर बना के आया कि उनका विनाश करने को आ गया। परंतु सप्तऋषि सीता तो रुक गया। अंत में उसी दिन एक लड़के को, जब मैं कई बच्चों को हिस्टोन प्रोटीन समझा रहा, जो कि डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर के द्वारा बन सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो माँ बहन की गालियाँ पकड़ा। मैंने उससे बहुत उच्चतम रूप से, मैं शुद्ध हिंदी तो बोलता ही हूँ, मैंने कहा कि स्वयं जो ये चीज़ें कर रहे हो ये उच्चतम नहीं है तुम्हारे लिए, कृपया सुधर जाओ, मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने फिर डायरेक्ट हिंदी बोली कि देख भाई अब मत कर, बाकी बता रहा हूँ मुझे नहीं पसंद। और वो तो था मज़े लेने। तो मुझे गुस्सा आई, मैंने एक चाटा धरा, बेचारा चाटा धरने आया, मैंने मुंडी पकड़ के 10 मारती चला गया। बेचारे को सर बचाड़े वो, तब मैंने 4 और मार दिए, मतलब 14-15 तो चाटे मैंने धर धर के मारी दिए। फिर वो जब दूर गया तो गाली बकने लग गया, वो करने लग गया। मैंने कहा यहीं खड़ा हूँ, अभी 4 और खाने तो बता, ठीक है। फिर उसने मुझे लंच में बार बार पकड़ा, तो मैं साइकोलॉजर चालाक व्यक्ति हूँ, मैंने कहा यार मैंने गलती से मार दिया, गुस्से में मार दिया, फ्लो में मार दिया। मैंने उसके संग साइकोलॉजी खेल ली। मुझे नहीं पता थी कि ये साइकोलॉजी होती है, कि हम अपने विक्टिम को मार पीट के, हम उसके संग बुरा करके भी हम उसको ये दिखाते थे यार हम अपने आप में बस नहीं था। इस तरीके से मैंने साइकोलॉजी खेली थी। मुझे साइकोलॉजी का नाम नहीं पता, ना ही उस समय पता थी, बाद में पता चली ये एक तरीके की साइकोलॉजी होती है जो मैंने खुद ही रची थी। तो मैंने यूँ करके उसको शाम तक शांत करने की कोशिश की, शाम को शांत भी कर दिया, मतलब मैनिपुलेट कर दिया मैंने पूरी तरीके से। आई एम द मैनिपुलेटर, आई एम द साइकोलॉजर, आई एम द नेगोशिएटर, ठीक है। तो खेल तो मैंने बतेरी रचा है, लीला तो बतेरी रची है मैंने, साधारण मानव नहीं हूँ केवल, ठीक है। मेरे को पीटने की कोशिश करे 10, तो मेरा दोस्त केवल हाथ रख के कंधा मोड़ दिया दूसरे वाले का, कहा कि हाथ लगाने की कदाचित कोशिश ना करना, कभी पता चले तुम्हारा मोहल्ला क्या पूरा 25 फुटा गायब करा दे। क्योंकि केवल मैं ही साइंस का गया था, साइंस साइट में गया था। मेरे सारे दोस्त तो आर्ट्स के थे जो नहीं पढ़ने वाले थे, क्योंकि आर्ट्स के दोस्त जानते थे हम नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं, हमारा भाई पढ़ रहा है, तो वो मुझे पढ़ने देना चाहते थे। परंतु अब मैं बताता हूँ योग निंदा। अगर मान लो कोई 10 जने मुझे बुरे मिल गए, तो मेरे पे इतना भी बल है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, मतलब कितना भी विशाल ताकतवर क्यों ना हो, मुझे मात्र 5 मिनट लगेगा उसे मृत्यु को पहुँचाने के लिए। मात्र मुझे उसे मृत्यु को पहुँचाने के लिए 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं योगस्वी हूँ, योग जानता हूँ, मैं योग निंद्राएं जानता हूँ। जब जिस लड़के ने मेरे पे चाटे मारे थे 10 जनवरी को, मैंने मात्र हाथ लगाया था, हाथ धक्का मारा था हल्का सा, वो सीट के अंदर जाके पड़ा था और उसकी शर्ट फाड़ दी। मेरा दोस्त एक बार जब मुझे बुखार था, मेरा एक दोस्त था जब मुझे एक बार बुखार था,
जब मुझे एक बार बुखार था, 9वीं क्लास की बात है, वो मुझे खेल के लिए बार बार प्रोत्साहित कर रहा कि खेलते खेलते खेलते। मैंने कहा मेरा मन नहीं है अभी, मुझे अभी पढ़ना है, क्योंकि मेरे एक सर ने मेरी बेइज्जती कर दी थी। ठीक है, तो मुझे आया था अपने अंदर से एक गिल्ट हुआ कि मुझे ये चीज़ करके सुना नहीं होना। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग सर्कमस्टेंस है। ठीक है, वो नहीं। तो मुझे बुखार था, तेज़ बुखार। मैंने मना करी, नहीं। उसने हाथ लगाने की उसके बस मैंने हाथ लगा छाती पर मात्र। उसकी सांसें रुक गई थी, उसकी सांसें ठहर गई थी। आधे घंटे तक वो यूं यूं करता रहा, मात्र केवल हाथ छाती पर रखने के बाद। मैं मानव की वह नसें भी पकड़ सकता हूँ केवल अगर ध्यान में हूँ, योग में हूँ, अगर नियंत्रण में हूँ। यदि मुझे क्रोध आया तो मैं व्यक्ति की वो नस पकड़ के भी उसको कितना भी बड़ा हट्टा कट्टा क्यों ना हो, मैं उसे समाप्त करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगूँगा। मैं उसकी केवल यहाँ हाथ रखूँगा और व्यक्ति अपना शरीर त्याग देगा। केवल यहाँ हाथ रख दी, यहाँ हाथ रखा नहीं तो उसकी सारी ये चीज़ें, ये धड़कनें बंद, कलेजे के अंदर से यहाँ लीवर से रक्त बहना चालू हो जाएगा। केवल इतना हाथ रख दिया, मतलब लीवर की ग्रंथियाँ फट जाएगी। केवल इतना हाथ रख देंगे। ये हाथ अभी यहाँ रखा है तो ऐसा तो मेरा हो जाना चाहिए। योग नहीं है ना। दूसरा प्रश्न, प्रभाविकता है। अगर मैं किसी प्रभाविकता हूँ, भारी प्रभाविकता हूँ कि गुस्सा कर रहा हूँ, फालतू का कर रहा हूँ, तो ये योग कार्य नहीं होगा, ये योग कार्य हीन हो जाएगा, मतलब ये किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि आप देखो, योग निंद्रा कहती है अवस्था। अगर मैं कोई ये यूँ चीज़ कर रहा हूँ तो आपको यूँ लगेगा कि मैं इस चीज़ को वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसे कहते हैं व्यायाम, परिश्रम, अनुभव, हुनर, एक्सपीरियंसेस। अगर मुझे किसी व्यक्ति को किसी भी क्षण मैं अच्छा हूँ या ना हूँ, किसी अवस्था में सही में हूँ या ना हूँ, मैं योग में हूँ या ना हूँ, अगर मुझे किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी इंद्रियाँ पकड़ के हो तो मुझे इंद्रियों का ज्ञान होना अनिवार्य है। अर्थात कहने का याद है, मुझे योग की जगह व्यायाम का ध्यान लगाना चाहिए। अर्थात मुझे पता होना चाहिए कौन सी नस कहाँ पे है और मुझे उसको पकड़ना आना चाहिए, जिसको कहते हैं अनुभव, हुनर, जो कि उम्र के बाद आता है। परंतु यदि मैं केवल एक साधारण मानव हूँ, साधारण जीव हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैंने ना किसी से सीखा, तो केवल और केवल मेरे मन की तेज, मेरे मन की इंद्रियाँ इतनी भी शक्तिशाली, इतनी भी तीव्र है कि अगर वो चाहे तो इधर की नस पकड़ के इधर की नस से ताल्लुक केवल मन ही मन द्वारा रच सकती है। किसी और जीव की भी केवल मन द्वारा ही चेतना को परिवर्तित भी कर सकती है। ये मन की इंद्रिया है, अथवा मन के योग इंद्रिय है, योग निंद्रा है। जब मन योग निंद्राओं में चले जाता है, मन ध्यान के उस तेज रूप में चले जाता है जहाँ वो नियंत्रण पा लेता है अपने ऊपर, तो वो मानव के मन के विचारों को भी बदल सकता है। अर्थात वह अपने अंग को बिना हाथ लगाए, बिना उसके यहाँ की नस को यहाँ तक परावर्तित, यहाँ के जोड़ों तक के प्रभाव तो ला सकता है। अर्थात प्रभावों को अपने अनुसरण फ्लो करवा सकता हूँ। और एक और चीज़ कि अगर बात करी जाए योग की, तो इस अवस्था में आप यूँ सोचो कि मेरी यहाँ की नसें वो हो रही है ना, कि अगर मैंने केवल इतनी चीज़ कर ली तो अगर सामाजिक और मानविक और प्राकृतिक और विज्ञान के नज़रिए से कहें, विज्ञान वो विज्ञान जो मैं अपनी नज़र में समझता हूँ कि अगर हम बात करें खाली बना लो तो हमारे से असर जाएगा केवल इन जगहों पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, सामान्यतः से बात है, साधारणतः से अभी मैं कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कह रहा कि किधर किधर प्रभाव जाएगा, मैं केवल सरलता से प्रभाव कर रहा हूँ कि इधर इधर प्रभाव जाएगा। परंतु मैं कहता हूँ कि तब है जब व्यायाम में कि अगर मैं यूँ करके भी इधर करता हूँ तो मेरे ज़्यादातर इधर ही प्रभाव जाएगा। और मैं योग में कहता हूँ कि जब मैं यूँ कर रहा हूँ तो इधर जो प्रभाव जा रहा है वो इधर है, परंतु जब मैं यूँ कर रहा हूँ तो इधर जो प्रभाव जा रहा है, ये दोनों अवस्थाएं बिल्कुल अलग है। अब प्रभाव यहाँ जा रहा है, यहाँ केंद्रित हो रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ बैलेंस यहाँ आ गया। यह हकीकत है कि जब मैं कोई ये कर रहा हूँ और जब मैं यूँ कर रहा हूँ, ये दोनों अपने आप में अलग है।
इन दोनों की क्रियाएं बिल्कुल अलग है, इन दोनों के प्रभाव और फल अलग अलग है। क्योंकि जब साधारणतः से मैं यूँ कर रहा हूँ तो फर्क यहाँ जा रहा है, और जब मैं यूँ कर रहा हूँ तो प्रभाव यहाँ जा रहा है, यहाँ उत्पन्न हो रहा है इस तरीके से। मतलब इधर की नसें यूँ पकड़ रही है तेज रूप। ये क्या है? ये तांडव है। अर्थात अहम योग ब्रह्म नारायण। मैं काल हूँ, कोई मानव नहीं। मैं जीव हूँ, कोई मानव नहीं। मैं परम ईश्वर हूँ, सॉरी परम चेतना, परम चेत अर्थात क्या शब्द बोलते हो सही, परम सप्तऋषि, बाल रूप परम सप्तऋषि अर्थात अहम काल नारायण। मैं ईश्वरों तक का गुरु, प्रत्येक तत्व का गुरु। योग निद्रा और ज्ञान मुझी से है उत्पन्न होता है, अर्थात मैं ही योग हूँ। प्रत्येक मन, प्रत्येक उसमें, प्रत्येक जल में वास करने वाला प्राणी या कोई भी क्यों ना हो श्रेणी, मैं ही हूँ। मत कदाचित ये देता कि अहम ब्रह्म काल उत्पतम न ना कि काल ब्रह्म उत्पतम। मैं सिर्फ नहीं बल्कि ब्रह्म काल उत्पता, शिव से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही कि न्यूट्रल पॉजिटिव में ले रही है, पॉजिटिव नेगेटिव में ले रही है। मैं उत्पन्न हो रहा हूँ प्रतीक चालों के साथ, प्रतीक नृत्य के साथ। तो मौखिक रूप में आप क्या बात करेंगे? तो योग निद्रा यूँ भी कहती है, अगर मैंने किसी व्यक्ति की ध्यान केवल योग निद्राओं में ये व्यक्ति करा तो उस व्यक्ति की आत्मा तक को पर ब्रह्मांड का चक्रण करवा के ला सकता हूँ। शरीर से त्यागना तो केवल ये अवस्था है, केवल शरीर त्यागना। शरीर खुद एक व्यवस्था और अवस्था है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ केवल इतना पकड़ के इसको बस यूँ करना है। और योग निद्रा है तो मैं व्यक्ति की आत्मा तक को पर ब्रह्मांड तक का चक्कर करवा के ला सकता हूँ, केवल पर ब्रह्मांड तक। बस यूँ पकड़ के यूँ करना है। कहने का तात्पर्य क्या है? आपके ऊपरी मन का चित्त केवल शरीर के अंदर वास करता होगा, और मैं कह रहा हूँ आपकी आत्मा तक को इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकाल के मैं पूर्ण चक्रण का ज्ञान करा सकता हूँ। मतलब केवल यूँ पकड़ के ब्रह्म चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा था मेरे बराबर, केवल यूँ पकड़ के। क्या ये योग निद्रा? इंद्रियों का प्रभाव क्या है? ये संतुलन और नियंत्रण में अंतर जाना होगा मुख्यतः, जो अंतिम बात करूँगा। कहने की मुझे तात्पर्य नहीं कि आकर्षता क्या होती है, क्योंकि अब सामान्यता दिख रही है। मैं कभी आपको कहना चाहता हूँ आकर्षता क्या होती है। मैंने कही थी मैं योग कर रहा हूँ, ना कि व्यायाम। मैं योग कर रहा हूँ तो मुझे रूपांतरण होने में प्रत्येक पल से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं प्रत्येक जीव को आकर्षित कर सकता हूँ, तो प्रत्येक चीज़ को, तत्व तक को आकर्षित करना जानता हूँ, क्योंकि आपके मन में मैं ही हूँ। मत भूलिए, ना ये भूलने की आवश्यकता। फिर भी मैं कहूँगा जिस तरीके से मैं बातें बोल रहा हूँ उसका मुझे अत्यंत जल्दी सबक मिलेगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अहंकार करना। मुझे पसंद नहीं है वर्णन करना अपने बारे में। मुझे पसंद नहीं है लोभ मायाओं में घूमना, और ना ही मुझे पसंद है कि प्रभाविकताओं में बहना। इसलिए नादानी छोड़ो और अपने कर्म करो चुपचाप। तो मुझे अंतिम बात बतानी, नियंत्रण और संतुलन। मुझ में ये एक खासियत है कि मैं समय भाप जाता हूँ और समय के अनुसार अपने आप को स्थगित कर लेता हूँ। इसलिए मैं ना तो कभी पापी कहलाता, ना मैं निर्णय नहीं कहलाता। गलती करना अनिवार्य है, अज्ञानता मुझे पसंद नहीं है। अनजान हो कोई दिक्कत नहीं, जान जाओगे समय के साथ। पर अगर ज्ञान बनने की प्रयास करा तो उसका निर्णय मैं स्वयं ही क्यों ना हूँ, स्वयं को सुना दूंगा। संतुलन और नियंत्रण में अंतर यह है, संतुलन मतलब किसी भी अवस्था को उसके लायक बनाना,
पर नियंत्रण कहता है उसे अपने वश में करना, काबू में करना, अर्थात किसी भी चीज़ को अपने लायक बनाना। तो लायक बनाना और अपने लायक बनाने में अंतर होता है। खूबसूरता चाहिए तो जीवन में खूबसूरता प्रत्येक तत्व में है। संतुलन कहता है उसकी अवस्था देखो, उसकी वास्तविकता देखो, उसको वो जैसा है वैसा स्वीकार करो। पर नियंत्रण कहता है अपने नज़रिए से खूबसूरता देखो, उसमें मेकअप भी पोता जाता है, उसमें प्रत्येक चीज़ देखी जाती है जो बाहरी रूप से दिखती है, जो अच्छी लगती है, जिसे कहते हैं परफेक्शन। योग निंद्राएं।